तो भाई नानी मम्मी और कल किस्मत कितनी सही है, पहली बार फ्लाई कर रही है। और भाई साहब पहली बार में ही अगर आप हैं इसलिए हम इन तीनों को जाने दे रहे हैं, वरना इन तीनों को हम जाने ही नहीं देते। मैंने कहा कैसे नहीं जाने देते यार। मम्मी को आज प्लेट में दारू दे दिया था ना। हालांकि यहाँ पे ब्लैक मार्केट वगैरह का भी सीन है। जब मैं इमिग्रेशन पे गया तो वो कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब के पास ई वीज़ा कैसे आ गई। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो और सीरीज में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ पटना एयरपोर्ट पे और फिलहाल मैं जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। फिर दिल्ली से कल हमारी फ़्लाइट है अदीस की एंड अदीस अबाबा इथियोपिया एंड इथियोपिया के बाद मॉस्को की फ़्लाइट। और भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रिप मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रिप मैं नानी मम्मी और बहन के साथ कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। और एक्चुअली उनका ये पहला प्लेन है। चलो उनके पहले प्लेन का एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा उनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस लग रहा है। मैं पटना बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि मैं दिल्ली वो लोग आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी फ़्लाइट नहीं ली थी। तो थोड़ा उनको लग रहा था कि फ़्लाइट कैसे ले नहीं ले। तो मैंने कहा ठीक है मैं पटना जाता हूँ, फिर तुम्हारे साथ मैं दिल्ली चले जाऊँगा। तो मैं आ गया पटना और वहाँ से फ़्लाइट लेके मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तब मम्मी कैसा लग रहा है जाने में? रशिया अच्छा, रशिया जा रही है और अफ्रीका भी जा रही है। पहले अफ्रीका जाएगा, फिर अफ्रीका जाएगा तो हाँ पहले अफ्रीका जा रही है, सही बात पहले है। काले लोग से मिलेंगे और खुद भी काले हैं। फिर पहले कल लोग से मिलेगी फिर गोरे लोग से मिलेगी ना। अच्छा अच्छा, तो तुमको उसका लैंग्वेज आता है? किसका? उन लोग का? हाँ इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश बोलेंगे। सही बात है। वैसे कि यहाँ पे 2 महीने का सावन है। हाँ 200 महीने का सावन है। तो ये लोग तो ऐसे काजल चिकन खाती है, नानी तो बिल्कुल चिकन का भी मतलब कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती है। तो ये तो खाती है बट सावन में नहीं खाती हाँ, है। तो फिर मतलब पूरा जो महीना होने वाला है, ये पूरा ट्रिप होने वाला है, पूरा वेजिटेरियन होने वाला है। मैं भी फिर वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा, ऐसे मैं खा लेता था, कल भी खाया था मैं चिकन। बट ठीक है ये ट्रिप में पूरा वेजिटेरियन ट्राई करूँगा ये करने के लिए। और कजली तुम बताओ सब सही है? 15 अगस्त स्कूल का छोड़ के तुम जा रही है घूमने के लिए? हाँ 15 अगस्त 23 अगस्त भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उस दिन तुलसी जयंती है। वाह तुलसी जयंती है। नानी कैसा लगे लो तुझे? मैं कैसा लगे लो जरा ऐसा चल कर बोल ना कुछ कैसा लगे जो अच्छा लगे जो जावे ठीक जगह थे ना। ठीक जगह नानी के नए चल के जो बेसिकली भाई इस ट्रिप में नानी से आई थिंक आपको समझ में काफ़ी तो आ ही जाएगी, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जो हमारी लैंग्वेज है अंगिका वगैरह। तो नानी तो वही बोलेगी हमेशा, बट काजल और मम्मी से मैं हिंदी में बात करूँगा। तो भाई पटना एयरपोर्ट काफ़ी छोटा सा है। ये छोटा सा एक लॉन्ज है यहाँ पर, हालांकि वो प्रायोरिटी पास के अंदर नहीं आता। और यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया दिख रहा है। छोटा सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही है। यहाँ से इंटरनेशनल कोई फ्लाइट नहीं करती। बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो गया में है। यहाँ से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी भूटान की, आपको फ़्लाइट मिल जाएगी थाईलैंड वगैरह की, जितने भी जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं वहाँ के आपको मिल जाएगी फ़्लाइट गया से। बट पटना से कोई फ़्लाइट नहीं है इंटरनेशनल में। कुछ ऐसा यहाँ पर है। तो भाई नानी मम्मी और कल किस्मत कितनी सही है, पहली बार फ्लाई कर रही है। और भाई साहब पहली बार में ही हमारा सीट अपग्रेड हो गया बिजनेस क्लास में या तो फिर प्रीमियम इकोनॉमी में। इन दोनों में से ही कोई है, जब वो जाके देखा जाए कौन सी है प्रीमियम इकोनॉमी या तो फिर बिजनेस क्लास है। तो काजल कैसा लग रहा है? एकदम बहुत अच्छा। पहले बार तुला किस्मत बहुत अच्छा है। आज तक भाई मेरा कभी नहीं हुआ। मैं अब तक 500 फ्लाइट ले चुका हूँ, तकरीबन 400-450 फ्लाइट तो ले ही चुका हूँ मैं। मेरा अभी तक अपग्रेड अभी तक नहीं हुआ है, बट ये लोग पहली बार फ्लाई कर रही है और इनका पहली बार में अपग्रेड हो गया। बताओ किस्मत होती है भाई, किस्मत। तो भाई फिलहाल हम लोग फ्लाई कर रहे हैं विस्तारा एयरलाइन से। ये है विस्तारा एयरलाइन, काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, छोटा सा एयरपोर्ट है ये। और यहाँ पर कोई जेट ब्रिज वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो आपको बस से आना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा इससे। तो हम और साथ बैठे हैं और मम्मी और नानी साथ बैठी है। बेसिकली हमारा भाई ये बिजनेस नहीं था, प्रीमियम इकोनॉमी था। बट बेसिकली अभी उन्होंने आया और हमें ये एक मेन्यू कार्ड दे के गए हैं। खाने में ये सब आ रहे ऑप्शन है यार, मेथी मुर्ग, अदरक, आलू गोभी एंड दिस थिंग्स। बट ठीक है जो भी है सही है। क्या डर लग रहा है? नहीं बताओ, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अभी नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, जब लगे बताना। आप बताओ। अब लग रहा है तो लग रहा है। काजल को नॉनवेज खाए हुए 2 महीने हो गए थे, तो बोल रही थी मेरे को नॉनवेज खाना है, मेरे को नॉनवेज खाना है। मैंने कहा खा लो, बट घर पे मम्मी और नानी को मत बताना, ठीक है? नहीं बताएगी ना। ये कुछ खाना पीना खा रही है भाई, हमारा खाना है भाई, काफ़ी अच्छा खाना है। मतलब आई थिंक इंडिया के अंदर ही सबसे बेस्ट खाना मिलता है, डोमेस्टिक प्लेन के अंदर ठीक ठाक खाना सा है। तो भाई दिल्ली आ चुके हैं और नानी को बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं आया। नानी खाना बेकार चलो एकदम ना चला ना पकड़ो नहीं चला। हाँ अच्छा, चाय एकदम बेकार लग लो। गर्म पानी गर्म पानी क्योंकि भाई बेसिकली चाय तो मिला था और चाय में जैसे दूध आता है, जो सूखा दूध एंड चीनी साथ में आता है। नानी को पता नहीं था, नानी ने ऐसे पहले ही खा लिया। फिर चाय ऐसे पी रही है, हटाए तो लग रहा।
अच्छा चल ठीक है चो। और अम्मी तो खाना कैसा लगा? हमको ठीक ठाक लगा। ठीक ठाक लगा ना? हमको तड़का भी लगा, मसूर का तड़का से। हम खाना काफ़ी अच्छा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस तरह का खाना। ऐसे पेट भरा हुआ तो पहले से नहीं, फिर भी अच्छा लगा फिर खाना। भी अच्छा लगा ना। बट नानी को थोड़ा घर का वाला खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए नानी को उतना अच्छा नहीं लगा। काजल को भी अच्छा ही लगा ही। बिल्कुल। तो भाई साहब बड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये बैग दोनों में से कोई एक मेरा था, बट सबका भाई सेम कलर का ही बैग है। वो भाई साहब का भी सेम कलर का ही बैग था, तो उससे प्रॉब्लम हो रही थी। अभी काजल उसको उठा ली, मैंने कहा अपना ये नहीं है, इसको वापस से रख दो। तो भाई जब भी आप बैग उठाओ तो एक बार अपना नाम चेक करें, जैसे कि मतलब नाम लिखा हुआ है मेरे नाम पे ही था कुमार, तो मैंने ले लिया। अभी 2 बैग आ गए हैं, 2 बैग एक्चुअली और बाकी है। और ये कलर कुछ ज़्यादा ही कॉमन है भाई, सबके पास ही कलर है, तो उसके चक्कर में क्या जाता है कि काइंड ऑफ कन्फ्यूजन हो जाती है। और कभी कन्फ्यूजन से कोई बैग किसी का लेकर चला जा सकता है, बट ठीक है फिलहाल मैंने देखा और नाम पढ़ा मैं। गुड मॉर्निंग भाई, मैं अभी महिपालपुर में हूँ। कल रात को मैं पटना से आने के बाद महिपालपुर आ गया था और एक होटल में रहता, होटल द तार्क। बहुत ही बेकार सा होटल है भाई, कभी आप अगर महिपालपुर में आओ तो वहाँ पे रहना मत। पहली बात तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने फैमिली रूम बुक की थी, तो उन्होंने मुझे एक ही रूम दिया। तो फिर ठीक है यार, मतलब रात के 12 साढ़े 12 बजे मैं वहाँ पहुँचा था, तो ऑप्शन नहीं किया था मेरे पास, मुझे 6 बजे निकलना था, 6:30 बजे तक। तो जो मिला रह लिया। अब जा रहा हूँ एयरपोर्ट सुबह 9:35 की फ़्लाइट है इथियोपियन एयरलाइन की, जो कि हमें लेके जाएगी अदीस अबाबा, अदीस अबाबा के बाद मॉस्को। फिलहाल ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। मौसम भी काफ़ी शानदार कर रखा है दिल्ली में। 2 महीने पहले जब मैं दिल्ली आया था बहुत गर्मी थी यहाँ पे यार, अब ठीक है, बेटर है। चल क्या हाल है, ठीक है? तो भाई फ्लाइट बोर्ड करते हुए कहाँ के लिए? अदीस अबाबा इथियोपिया के लिए। क्या काजल, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा, लेकिन बहुत भाग के आए। हाँ, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आया वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल, क्यों जा रहे हो नहीं जा रहे हो। तो बेसिकली भाई स्टार्ट करता हूँ। हम लोग अंदर आए यहाँ पर चेक इन काउंटर पे, तो उन्होंने सवाल पूछे कि क्यों जा रहे हो वगैरह वगैरह, क्यों पहली बार रशिया जा रहे हो। भाई वही इमिग्रेशन ऑफिसर बन रहा था, इथियोपियन एयरलाइन का स्टाफ था, पता नहीं इमिग्रेशन ऑफिसर बन रहा था। वेल गाइस, पूरी बात आपको मैं अदीस अबाबा जाकर बताता हूँ। ये है इथियोपियन एयरलाइन से फ्लाई कर रहा हूँ। मैं बहुत बार फ्लाई कर चुका इथियोपियन एयरलाइन से, पहली बार मेरी नहीं होने वाली है। मोस्टली अफ्रीका फ्लाई करता था, तो ये इथियोपियन ड्रीमलाइनर ही है। चलो चलते हैं। तो भाई साहब मैं एयरपोर्ट अराउंड 7 बजे के आसपास पहुंचा था, अभी 9 बज रहे हैं, तो 2 घंटे लग गए और ये बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला 5 मिनट रेस्ट करने का भी ना। 2 घंटे खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई है। बट एनीवे मैं बैठ चुका हूँ इथियोपियन एयरलाइन में। सही है, यहाँ पर कुछ ऐसा हिसाब किताब है इथियोपियन एयरलाइन का। मम्मी बैठ गई खिड़की सीट पे, बाहर देखेगी ना, एकदम क्या लग रहा है एकदम। नानी बोल रही थी कि आप इस टीवी को दिला चाहिए आगे ना, ये इन्फॉर्मेशन ये सब है। हाँ, तो टीवी वगैरह दे रखा है नानी का। ये सही फ्लाइट चल रहा है, खाली जा रही है भाई पूरी प्लेन ना, पूरी तरह से प्लेन खाली है। तो भाई साहब यहाँ पे कॉफ़ी दिखाया जा रहा था। वैसे इथियोपिया जो है कॉफ़ी का बर्थ प्लेस है ऐसा कहते हैं, और साथ ही ह्यूमैनिटी का भी बर्थ प्लेस है। जो पहली लेडी थी इथियोपिया में भी बॉर्न हुई थी। और यहाँ का जो खाना है काफ़ी शानदार है, वो काफ़ी वेजिटेरियन खाना है। मैं जा रखा हूँ इथियोपिया पहले, ये मेरा 4था बार होगा इथियोपिया के अंदर। बट ये लोग पहली बार जा रहे हैं अफ्रीका, और पहली बार इथियोपिया, और पहली बार किसी इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैठ रहे हैं। नानी सब कुछ ठीक, खाना उतना पसंद है नहीं तनियों को? नहीं समझ में नहीं लो खाना ना। तुमको खाना कैसा अच्छा लगा था? अच्छा लगा था। नानी बोल रही थी कि नहीं खाना यहीं से खा के चलेंगे, फ्लाइट पे बेकार खाना मिलेगा। चलो देखो कैसा खाना मिलता है। आई होप इथियोपिया वाला खाना नानी को पसंद आए। नानी बोल रही थी कि ये जो चादर है क्या उसको लेके जा सकते हैं? मैंने कहा जनरली अलाउ तो नहीं होता। नानी बोल रही है अच्छा ही देखने में लग रहा है। लाइक घर जमे की घर की घर लाइक सही बोलती है, लेकिन नानी को देखने में अच्छा लग रहा है ये वाला कलर और इथियोपियन एयरलाइन का। इसलिए मांगा था लास्ट टाइम जब मैं आता ना, था जनरली आप मांगो को अलाउ कर देते हो तो ठीक लेके जाओ, बट ना आप ऐसे लेके मत जाना। मैंने कहा कि क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, अच्छा लग रहा है देखने में। और आज इथियोपियन एयरलाइन का मैं प्रचार भी करते जाऊँगा ऐसे, फिर उन्होंने मुझे दे दिया था। तो वापस से अगर मांगूंगा, अगर नानी को चाहिए हो तो ले लेंगे। और अच्छा सही दिखता है ये, सबसे बेस्ट लगता है भाई। सबसे जो एयरलाइन जितनी फ्लाई किया हो ना, चादर ये वाला बेस्ट लगता है मेरे को। ऑल्सो भाई चलो मैं आपसे बात कर ही लेता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो जैसे ही मैं भाई चेक इन काउंटर पे आया तो उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नानी मम्मी और काजल पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे थे। काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं कि मम्मी का नाम अलग क्यों है, इसमें मम्मी का नाम क्यों नहीं है। भाई आप ही इमिग्रेशन ऑफिसर बन जाओ, भाई आपका क्या काम है, आप सरकारी ऑफिसर थोड़ी हो। वो जो इथियोपियन एयरलाइन का जो स्टाफ था कि ये क्यों नहीं है, ये दिखाओ वो दिखाओ। ठीक है, फ़्लाइट बुकिंग तो दिखा दी मैंने आने की, एरोफ्लाइट की फ़्लाइट बुकिंग थी और जाने की इथियोपियन एयरलाइन की थी। उसके बाद होटल बुकिंग मांग रहे थे, वो होटल बुकिंग भी दिखा दी। उसके बाद बोल रहे हैं कि मम्मी के तुम्हारे पासपोर्ट में तेरा पासपोर्ट है, तुम्हारे उसमें नानी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो बोलता है इसमें नानी का नाम क्यों नहीं लिखा है? मैंने कहा आपको उससे क्या मतलब, गजब कर रहे हो जी, आप अपनी इन्फॉर्मेशन लो ना। उसके बाद बोलते हैं सर बात अभी अगर आप हैं इसलिए हम इन तीनों को जाने दे रहे हैं, वरना इन तीनों को हम जाने ही नहीं देते। मैंने कहा कैसे नहीं जाने देते यार, जाने देना ही पड़ेगा।
जाने नहीं देते, गजब कर रहे हैं। उसके बाद भाई इमिग्रेशन में थोड़ा मोटा सवाल पूछा। इमिग्रेशन में भाई कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इमिग्रेशन में उन्होंने से पूछा कि नाम क्यों नहीं है मम्मी के पासपोर्ट में नानी का नाम, तो उन्होंने कहा ऑप्शनल था इसलिए नहीं लिखा। अरे उसने कुछ नहीं कहा उन्होंने फिर। लेकिन ये जो इथियोपियन एयरलाइन वाला जो स्टाफ था ना भाई, वो कुछ ज़्यादा ही बन रहा था, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था। बोल रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, हमको जाने नहीं देते हैं, वहाँ जाके लोग रह जाते हैं। मैंने कहा आप जाके रहोगे, हम क्यों रहेंगे रशिया में यार, गजब कर रहे हो। वो क्यों जा रहे हो वार टोन कंट्री में, क्यों जा रहे हो, आपको क्या मतलब, हम जा रहे हैं आप क्यों जा रहे हो, आपको क्या मतलब है, क्यों जा रहे हो नहीं जा रहे हो। बड़ा वो ज़्यादा बॉस बन रहा था, ठीक है। इथियोपियन एयरलाइन का स्टाफ था, इथियोपियन एयरलाइन का जो हेड स्टाफ था। मतलब ये इंडिया से भाई फ्लाई करने में बहुत दिक्कत, दिमाग ख़राब करते। इंडिया के बाहर जब फ्लाई करते हो ना, कहीं भी जाता हूँ तो इनफैक्ट मेरा वीज़ा भी चेक नहीं करते कई बार। तो इंडिया के अंदर ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक प्रॉपर्टी दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। अभी भाई बोर्डिंग कंप्लीटेड हुआ है अराउंड 40 मिनट के बाद। चलो कोई बात नहीं, एनीवे सब कुछ सही रहा। और हम लोग फाइनली लास्ट सिचुएशन, हम लोग बोर्ड कर चुके हैं और हम लोग अब उड़ने के लिए तैयार हैं। नानी को बोले नानी बग्गी सर्विस यूज़ कर लेते, बोलती नहीं नानी पैदल चली। 9 नंबर गेट था भाई, तो अराउंड 20 मिनट लग गया पैदल चलने में ना, 20-25 मिनट। नानी 2 घंटे से खड़े ही है। नानी तो बैठे भी नहीं किए, तो मेरे साथ बैठे भी नहीं किए वहाँ से ना, 2 घंटा नहीं खड़ी है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमारी ट्रैवल जर्नी चली रही है और अभी मम्मी वगैरह सब ऑलमोस्ट सो चुकी है। मम्मी सो गई है, इधर नानी सोई हुई है और यहाँ पे काजल और भाई सब मैं यहाँ पर सोया हुआ हूँ, ये मेरी सीट है। चलो सोता हूँ, आपसे मिलता हूँ 1 घंटे के बाद। तो कैसा था फ्लाइट? सोई पूरा रास्ते सो के आई, कल रात को भी सोई, पूरा रास्ते स्लो के भी आई। वेलकम टू अफ्रीका भाई। नानी को भाई इस तरह के जो एलिवेटर है उससे डर लगता है, तो इसलिए हम लोग जब मोस्ट ऑफ द टाइम लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। ट्राई करेंगे जब तक हम लोग लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग लिफ्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा तो फिर नानी को सिखाएंगे धीरे धीरे करके एलिवेटर यूज़ करना। फिलहाल तुम लोग अफ्रीका के अंदर आ चुके हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है अफ्रीका आके? बहुत अच्छा। मम्मी को आज प्लेन में दारू दे दिया था ना? हाँ कैसे मतलब मम्मी बियर दे दिया था मम्मी को। मम्मी बोले ये तो बियर है मम्मी, पियो भी मत। दारू ला के दे दिया ना, अच्छा बात नहीं है। तो भाई हमारा इमिग्रेशन वगैरह हो गया, सब कुछ क्लियर करके हम लोग यहाँ पर खड़े हैं अभी और यहाँ पे कुछ पैसे बदलवा रहे हैं। मैं कहा थोड़े पैसे बदलवा लेता हूँ, तो रेट भाई काफ़ी गिर चुका है। जब पिछली बार जब मैं आया तो भाई 30 का रेट था, अभी 54 चला गया है। हालांकि यहाँ पे ब्लैक मार्केट वगैरह का भी सीन है। ओह दिस इज न्यू 5 नोट, वाओ। ये यहाँ का पैसा है मम्मी 1647। हाँ 10 टकिया टाइप की को बड़ा बड़े चले ऑलमोस्ट ना, बराबर नहीं। जो इंडियन के 1 टका वालो, यहाँ के 98 वालो, यहाँ के दुगुना हो गलो। हाँ ये देखो किलो 1 टका हो गलो, इंडिया के 2 टका हो गलो। ये हाँ ये 5 टकिया हो गलो, इंडिया के 10 टकिया हो गलो। हाँ 5 टकिया आ जाएगा। तो भाई जब मैं दिल्ली में था तो बोर्डिंग करने के टाइम ही मुझे होटल वाउचर मिला था यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका लेओवर 8 घंटे से ज़्यादा है इथियोपिया के अंदर तो बेसिकली आप कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे जनरली $50 विजन अराइवल फी होता है, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। मैं आया हूँ इथियोपिया बहुत बार और इनफैक्ट वो होटल बुकिंग भी आपको देंगे, खाने के लिए देंगे। टेक्निकली आपको पैसा चाहिए नहीं, बट फिर भी मैंने ना $30 चेंज करवा लिया। $30 कितने होते हैं भाई? अराउंड 2400 रुपये, 500 रुपये सबके लिए। कुछ अगर कुछ सामान खरीदना हो, कुछ सवरनीर खरीदना हो, उसके लिए काम आएगा। बाकी तो कुछ खास यहाँ पर है नहीं। यहाँ पे ATM वगैरह भी है और कुछ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। जो भाई आपको होटल वाउचर दिल्ली में मिली थी उसके लिए यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो काजल वगैरह लाइन पे वेट कर रही है। मैं यहाँ पर आपको उससे बात कर लूँ तो ये 4 लोगों का मिला है। बट यहाँ पर इथियोपिया के अंदर एक इथियोपियन एयरलाइन का खुद का होटल है, तो कहते हैं स्काईलाइट होटल। अब जो पिछली बार आया तो देखा था, लेकिन उन्होंने हमें स्काईलाइट होटल नहीं दिया है। उन्होंने हमें जो दिया है वो आसिफिन होटल दिया है। आई डोंट नो, मे बी स्काईलाइट फुल होगा वगैरह वगैरह कोई सीन होगा। जनरली स्काईलाइट मिलता है, स्काईलाइट जनरली 5 स्टार होटल है और जो हम लोग रह रहे हैं वो भी 5 स्टार ही है, बट थोड़ा लो क्वालिटी का है, नॉट सेम। तो चलो कोई बात नहीं, जो मिला भाई। ऐसे भी अब अराउंड 2 बजने वाले हैं और हमारी अगले प्लेन 11:30 की
तो ठीक है, हमारे पास 9.5 घंटे हैं। थोड़ी शहर थोड़ा हम नानी को दिखा दूंगा और मम्मी और बहन को। मैं तो देखा हूँ भाई ये शहर, और यहाँ का वेदर भी काफ़ी शानदार है, तो गर्मी इतनी है नहीं, तो सब कुछ सही है। यहाँ पे थोड़े पैसे बदलवा लिए मैंने $30, क्योंकि थोड़े मोटे काम आ जाएंगे। ये भाई साहब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ATM वगैरह भी है, ठीक ठाक सा है भाई। थोड़ा सा वापस से डेवलप्ड हुआ है ये वाला ना एयरपोर्ट। ये अफ्रीका का एयरपोर्ट है। जो इथियोपियन एयरलाइन है, सर्विस काफ़ी सही थी, एक्सेप्ट 2 गलती उन्होंने की। पहली गलती तो हालांकि मतलब मैंने उनको बोल दिया कि नानी को और मम्मी को वेजिटेरियन फूड देना, फिर उन्होंने नानी को नॉनवेज फूड थमा दिया, तो उसकी थोड़ी गलती थी। सर्विस उतनी अच्छी नहीं थी इथियोपियन एयरलाइन के यार, मतलब मैं कॉल कर रहा हूँ पानी के लिए वगैरह वगैरह, तो कोई आया नहीं रहा। नानी कॉल की जा रही है पानी के, नानी को प्यास लगी थी, कोई आ नहीं रहा। हालांकि खाली था, तो उसकी वजह से जो 4 सीट का पैसा दिए थे हम लोग और 12 सीट पे होके आ रहे थे, वो सही था कि हम सोच के आए हैं। लेकिन उसके अलावा यार सर्विस ठीक ठाक थी, मतलब मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा ना इथियोपियन एयरलाइन को। उतनी अच्छी भी नहीं थी, उतनी ख़राब भी नहीं थी, 6 आउट ऑफ 10। तो भाई सारा फॉर्मेलिटीज़ करके हम लोग बाहर आ चुके हैं, और ये हमें होटल वाउचर जो मिला है वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से शटल सर्विसेज मिलेगी और हम लोग शटल बस लेके हम लोग पहुँच जाएंगे। ये था भाई अदिस अबाबा बोले एयरपोर्ट। मौसम काफ़ी शानदार है, मौसम कभी शानदार है मम्मी ना? बहुत अच्छा शानदार है। ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है? मीडियम। तो आपका अफ्रीका में स्वागत करते हैं हम। अफ्रीका पहुँच गई तुम? सही बात। चल तुम भी अफ्रीका पहुँच गए। सबसे पहली कंट्री तुम्हारा कौन है? अफ्रीका, क्या नाम है इस कंट्री का? इथियोपिया। इथियोपिया। हाँ भाई। वेल तो कुछ बातें और कुछ दिल्ली में हुई थी भाई। पहली बात तो कि जब मैं इमिग्रेशन पे गया तो वो कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब के पास ई वीज़ा कैसे आ गया, मतलब हमारे पास ई वीज़ा कैसे है। तो ई वीज़ा वाली बात पे थोड़ा मतलब कि पहली बार उन्होंने ई वीज़ा देखा था, ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ पहली बार ई वीज़ा देखा था, क्योंकि फिर वो पीछे लेके गए इमिग्रेशन ऑफिस में कि पूछा है कि ई वीज़ा क्यों है इसके पास, क्योंकि रशिया ने भाई हाल फिलहाल में ई वीज़ा स्टार्ट किया है, मतलब 10 दिन भी नहीं हुए हैं। तो रशिया के ई वीज़ा ने स्टार्ट किया, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ई वीज़ा स्टार्ट भी होता है। बट वहाँ पे एक मेरे जो इमिग्रेशन ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने फिर मुझे देखा और पहचान और कहा फैमिली को लेकर जा रहे हो, अच्छा लगा वो सुन के। और साथ ही साथ यार ये मेरे इथियोपियन वाला बंदा मेरे को समझ नहीं आया, बोलता है कि क्यों जा रहे हो रशिया पहली बार घूमने। जब मैं दिल्ली में टिकट ले रहा था ना, दिल्ली में जब चेक इन कर रहा था, क्यों जा रहे हो घूमने, बैंकॉक जाओ, थाईलैंड जाओ, वो जाओ वो जाओ। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे सिखाओगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? नहीं, आपके बोलने से मैं कहीं जाऊँ? गजब कर रहे हो जी। बोलता है आपको हम जाने दे रहे हैं, अगर आप नहीं रहते तो हम तीनों को जाने नहीं देते। ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर एहसान कर रहा है कि ना हम आपको जाने दे रहे हैं। मैंने तो बोल दिया भाई कि साहब कुछ ज़्यादा प्रीड हो, इस हिसाब से इस काम नहीं चलेगा ना। तो वो बंदे का नाम पता नहीं, वरना मैं वीडियो पे बता भी देता कि ऐसा एहसान कर रहा है कि मुझे आपको दे दिया। भाई पैसे पे किए 1.5 लाख रुपये इस टिकट के, आपने मुझे ऐसे जाने नहीं दे दिया, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं भाई, ऐसे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भाई नॉमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए बाय, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में थोड़ा मैं होटल वगैरह दिखाऊंगा, हमारा होटल कैसा है, नानी को थोड़ा मैं अफ्रीका का चक्कर करवाऊंगा। फिलहाल के लिए बाय, 10 विदानी, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।